हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआरजी स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरजी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 6 का अक्षरा चैप्टर नंबर 11 है समर्पण। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई गई तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या। पहला यहाँ पे पद्यांश दे रखा है, मन समर्पित डैश डैश और भी दे। इसका संदर्भ आप लोग लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक। यहाँ पे मंजरी लिखा है, इस मंजरी को काट दीजिएगा। मंजरी के स्थान पे आपको लिखना है अक्षरा। ठीक है, अक्षरा की समर्पण नामक कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता रामावतार त्यागी जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वदेश के प्रति अनन्य भक्ति प्रकट करते हुए तन मन धन जीवन अर्थात सर्वस्व समर्पित करने के पश्चात भी कुछ और भेंट चढ़ाने की इच्छा की है। तो जो प्रसंग है और जो संदर्भ है ये दोनों आपका सभी पद्यांश के लिए सेम रहेगा, तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन हर पद्यांश का अलग अलग से आप लोग संदर्भ प्रसंग लिखेंगे। व्याख्या में लिखना है, व्याख्या में आप लिखेंगे, कवि के हृदय में स्वदेश प्रेम का महासागर हिलोरे ले रहा है। वह तन मन और धन जीवन सब कुछ देश को समर्पित कर देना चाहता है, फिर भी उसे संतोष नहीं होता। वह देश की मिट्टी पर कुछ और न्यौछावर करने की कामना करता है। सेकंड आपका पैराग्राफ है यानी पद्यांश है। इसमें ये पद्यांश यहाँ से स्टार्ट होता है, माँ तुम्हारा डैश 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 और भी दे। इसमें आप लोग संदर्भ और प्रसंग जो पूर्वत की तरह जो पहला था उसे इससे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के समर्पण नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता रामावतार त्यागी जी हैं और प्रसंग भी आपका सेम ही रहेगा। व्याख्या में आप देखेंगे, कवि कहता है कि हे माँ, मैं दीनहीन तुम्हारे ऋण से पूरी तरह दबा हूँ, फिर भी यह निवेदन है कि जब भी थाल में अपना सिर सजा के तुम्हें समर्पित करने आऊँ, तुम दया कर अवश्य स्वीकार कर लेना। मेरा गीत प्राण और एक एक रक्त बिंदु तुम्हें समर्पित है। फिर भी हे मेरे देश के पुण्य भूमि, मैं कुछ और न्यौछावर करना चाहता हूँ। अगला पद्यांश है, माज दो डैश डैश और भी। संदर्भ पूर्वत की तरह रहेगा, प्रसंग भी पूर्वत की तरह ही रहेगा, लेकिन आप लोग जरूर लिखेंगे। व्याख्या में लिखना है कि कवि अनुरोध करता है कि हे माता, थोड़ा भी विलंब किए बिना मेरी तलवार की धार पैनी कर मुझे दे दो। मेरी पीठ पर ढाल बांध दो, मेरे माथे पर अपने चरणों की धूलि का टीका लगा दो तथा सिर पर आशीष यानी कि आशीर्वाद की घनी छाया कर दो। मेरे सपने प्रश्न आयु का एक क्षण क्षण तुम्हें समर्पित है, फिर भी हे मेरे देश की धरती, मैं तुम्हें कुछ और न्यौछावर करना चाहता हूँ। अब हम लोग कविता से कुछ प्रश्नाभ्यास देखेंगे। पहला प्रश्न है, सब कुछ समर्पण करने के बाद भी कवि क्यों संतुष्ट नहीं है? उत्तर में लिखेंगे, कवि स्वयं को स्वदेश का अत्यंत ऋणी समझता है। वह जानता है कि माता का ऋण चुकाना असंभव है, तथापि तन मन धन जीवन यानी कि सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद भी उसे संतोष नहीं होता है एवं वह कहता कुछ और समर्पित करना चाहता है। प्रश्न नंबर सेकंड है, थाल में भाल सजाने से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर में लिखेंगे, थाल में भाल सजाने से कवि का तात्पर्य है अत्यधिक श्रद्धापूर्वक मातृभूमि के श्री चरणों पर समर्पित हो जाना। प्रश्न नंबर 3 है, पूछ रहा है इसमें निम्नलिखित भाव कविता की किन पंक्तियों में
व्यक्त हुए हैं। यहाँ पे पहले भाव दे रखा है, ये भाव किस कविता के किस पंक्ति से है, इसको आपको बताना है। जैसे कि पहला आप देखेंगे, जननी जन्मभूमि की देन के समक्ष कवि अपने को बहुत दीनहीन समझ रहा है। ये भाव पहले दे रखा था और ये भाव किस लाइन का है, वही आपको लाइन लिखना है इस कविता का। तो ये लाइन आपका है, ये पंक्ति है आपकी, माँ तुम्हारा ऋण बहुत मैं अकिंचन। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न नंबर ख में, इसमें भी पहले भाव दे रखा है और आपको बताना है किस पंक्ति का ये भाव है। कवि अपना हर्ष उल्लास और प्राण न्यौछावर कर देना चाहता है। उत्तर में लिखेंगे जो पंक्ति है ये स्टार्ट होगी, गान अर्पित प्राण अर्पित, इसका ये ऊपर भाव दे रखा था। प्रश्न नंबर गा है, इसमें भी आपको पहले भाव दे रखा है, लेकिन किस लाइन का है, किस से पंक्ति का है, इसको बताना है। कवि अपने जीवन की कल्पनाओं, जिज्ञासाओं और आयु को हर क्षण समर्पित करना चाहता है। उत्तर में लिखेंगे स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। अगला प्रश्न है, कवि अपने हाथों में तलवार लेकर रण क्षेत्र में कूदना चाहता है। उसका उत्तर में लिखेंगे किस लाइन का है, तो उत्तर में लिखेंगे माँझ दो तलवार को लाओ ना देरी, बांध दो अब पीठ पर वाह ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। इस पंक्ति का भाव ऊपर दे रखा था, इसका पंक्ति यहाँ पे पूरी लिखी है 4 लाइन की। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। पहले यहाँ पे पंक्ति दे रखी है और उसके बाद आपको भाव स्पष्ट करना होगा। पंक्ति स्टार्ट होती है, भाल पर डैश डैश छाया घनेरी। जो ऊपर वाला प्रश्न था जस्ट उसका यहाँ पे अब की बार पंक्ति पहले दे रखी है, आपको भाव बताना है। तो भाव में लिखेंगे, कवि अपनी मातृभूमि से प्रार्थना करता है कि हे जननी, अपनी चरण की धूल से मेरा तिलक कर दो और मुझे इतना आशीर्वाद दो कि मैं अपने देश की रक्षा के लिए हर पल तैयार रहूं। अगला प्रश्न है, इसमें पंक्ति दे रखी है, उसका भाव स्पष्ट करना है। पंक्ति यहाँ से स्टार्ट होती है, गान अर्पित डैश डैश कड़ कड़ समर्पित, यहाँ तक चलती है। उत्तर में लिखेंगे, कवि मातृभूमि की कृपा से इतना उपकृत है कि वह न केवल सर्वोच्च समर्पित करने की इच्छा करता है अपितु अपनी भावनाएं, हर्ष उल्लास, प्राण एवं रक्त की एक एक बूंद न्यौछावर करना चाहता है। अर्थात समस्त भौतिकता के साथ साथ अपना मनस चिंतन मनन इच्छा अपेक्षा भी समर्पित करने की कामना करता है। भाषा की बात, अब हम लोग भाषा से कुछ प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, नीचे डैश समर्पित इस प्रकार के शब्दों से 4 जोड़े दिए जा रहे हैं, उनको अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि यहाँ पे पहला है, उत्तर में लिखेंगे पहला जो शब्द है घर घर, तो घर घर का अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, ना समझी के कारण घर घर में झगड़ा होता है। दूसरा है मीठे मीठे, इसका हम अपने वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से करेंगे, मीठे मीठे बोल किसी अच्छे नहीं लगते। अगला है डाली डाली, डाली डाली का अपने वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से आप लोग करेंगे, बसंत में डाली डाली महक उठती है। और लास्ट है चलते चलते, इस चलते चलते का अपने वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से लिखेंगे उत्तर में, इस दुनिया में चलते चलते भी मानव बहुत कुछ समेट लेना चाहता है। इस प्रकार से यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।